जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने हायर एजुकेशन में बराबरी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम लागू किए। अब देखिए, मकसद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन नियमों ने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो आज हम इसी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यूजीसी के हिसाब से इन नियमों का जो ऑफिशियल मकसद है वो है भेदभाव को जड़ से खत्म करना, और इस लक्ष्य का सम्मान तो हर कोई करेगा। पर असली सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि इसे हासिल करने का जो रास्ता चुना गया है, क्या वो सही है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये नए नियम आखिर लाए ही क्यों गए। फिर देखेंगे कि इन नियमों में है क्या। इसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ है उसे समझेंगे कि किसकी सुरक्षा की बात हो रही है, और हाँ, क्या इसमें कोई संवैधानिक चुनौती भी है? कैंपस की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आखिर में ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उससे कैसे जुड़ा है, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये 2026 के नियम कोई रातों रात नहीं आ गए। असल में ये 2012 से चले आ रहे एक पुराने फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? वजह सीधी सी है। हायर एजुकेशन में जाति के आधार पर भेदभाव के मामले लगातार सामने आ रहे थे, और जो पुराने नियम थे वो इन्हें रोकने में, कह सकते हैं, उतने असरदार साबित नहीं हो पा रहे थे। तो फिर इन नए नियमों में ऐसा क्या खास है? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के लिए अब क्या-क्या करना जरूरी, मतलब लीगली बाइंडिंग कर दिया गया है। अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ना कुछ नई चीजें बनानी पड़ेंगी, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, 2400 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, और एक ऐसी चीज जिसने सबका ध्यान खींचा है वो है मोबाइल इक्विटी स्क्वाड। तो ये इक्विटी स्क्वाड क्या भला है? सोचिए, ये कैंपस में घूमने वाली मोबाइल टीमें होंगी। इनका काम होगा उन जगहों पर नजर रखना जिन्हें भेदभाव के लिहाज से वल्नरेबल या संवेदनशील माना जाता है। और हाँ, इसी एक पॉइंट पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अब जरा शिकायत के प्रोसेस पर गौर कीजिए। इसमें जो टाइमलाइन दी गई है वो बहुत सख्त है। शिकायत आई और सिर्फ 24 घंटे के अंदर पहली मीटिंग बुलानी होगी और 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी होगी। मकसद तो यही है कि कार्रवाई जल्दी हो, पर सवाल यही है कि क्या इतनी जल्दबाजी में सही और निष्पक्ष जांच हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों को नहीं मानता है तो अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। यूजीसी से मिलने वाली फंडिंग रुक सकती है, वो डिग्री नहीं दे पाएंगे, और यहां तक कि उनकी मान्यता, उनका रिकॉग्निशन भी जा सकता है। मतलब स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि नियम क्या कहते हैं, चलिए अब उस असली बहस पर आते हैं जो इनके सोशल इंपैक्ट को लेकर हो रही है। और इस बहस के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन नियमों से सुरक्षा मिल किसको रही है। और यहीं पर सबसे बड़ी आलोचना सामने आती है। आलोचकों का कहना है कि ये नियम लगभग एक्सक्लूसिवली एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए हैं। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जनरल कैटेगरी के किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो तो क्या ये नियम उसके लिए हैं? क्या ये समानता के कॉन्सेप्ट को कहीं सीमित तो नहीं कर रहे? एक और बहुत ही अहम बात, जब इन नियमों का ड्राफ्ट आया था तो उसमें झूठी या गलत नीयत से की गई शिकायतों पर पेनल्टी लगाने का एक क्लॉज था, लेकिन फाइनल नियमों में से इसे हटा दिया गया। अब बहस इस बात पर है कि क्या इससे बेकसूर छात्रों या स्टाफ को झूठे केस में फंसाने का दरवाजा खुल गया है? तो ये तो हुई सामाजिक चिंताएं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इन नियमों को लेकर कुछ गहरे संवैधानिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल सीधे सीधे यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी यानी उनकी स्वायत्तता से जुड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र से आए ये नियम यूनिवर्सिटीज की आज़ादी में दखलंदाजी हैं? भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां शिक्षा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आती है, क्या ये नियम उसके खिलाफ जाते हैं? ये बहुत बड़ा कानूनी और संवैधानिक सवाल है। इसकी तुलना कुछ लोग जीएसटी काउंसिल से कर रहे हैं। याद है, जब जीएसटी आया था तो एक चिंता ये थी कि इससे राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। कुछ वैसी ही चिंता यहां भी है कि कहीं यूजीसी जैसी सेंट्रल बॉडी के ये नियम यूनिवर्सिटीज की एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी को ही ना खत्म कर। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इन नियमों का कैंपस की रोजमर्रा की जिंदगी पर, वहां के माहौल पर क्या असर पड़ सकता है। 24 घंटे, बस 24 घंटे। जरा सोचिए, एक शिकायत आती है और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर इंस्टीट्यूशन को पहली मीटिंग करनी है। ये एक जबरदस्त प्रेशर वाली डेडलाइन है। और आलोचक इसी बात पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी तेजी से काम करने के चक्कर में कहीं निष्पक्ष और गहरी जांच से समझौता तो नहीं हो जाएगा। मतलब केस जल्दी बंद करने पर ज्यादा जोर होगा ना कि सच का पता लगाने पर।
और एक डर ये भी है कि ये सब मिलकर कैंपस में एक सर्वेलेंस कल्चर यानी निगरानी वाली संस्कृति को जन्म दे सकते हैं। मतलब 24 घंटे की हेल्पलाइन, गश्त करते इक्विटी स्क्वाड, इससे कहीं ऐसा माहौल तो नहीं बन जाएगा जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स खुलकर अपनी बात रखने या डिबेट करने से भी डरने लगें। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, इन नियमों को अकेले में देखना सही नहीं होगा। इन्हें हमें उस बड़े बदलाव के चश्मे से देखना होगा जो इस वक्त भारत के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है। ये स्थिति थोड़ी अजीब है ना? एक तरफ तो यूजीसी ये नए नियम ला रहा है और दूसरी तरफ एक नया बिल HECI बिल 2025 खुद यूजीसी को ही रिप्लेस करने की तैयारी में है। तो ऐसे में एक कंफ्यूजन का माहौल है कि आखिर आगे होगा क्या, कौन सी बॉडी रहेगी, कौन से नियम चलेंगे। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये जो बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं, क्या इनके बीच ये नए नियम समानता को पक्का करने और संस्थानों की आज़ादी को बचाने के बीच एक सही बैलेंस बना पाएंगे? ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है और इसका जवाब हमें शायद आने वाले वक्त में ही मिले।